स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वीएटी मैथ मैजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले मैं रिकॉल करना चाहूँगा, इस पहला जो वीडियो आया था तो उसमें था कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सेकंड था एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहले प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सारणी के डिटरमिनेंट देखते हैं कि पहले में R1 पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, इसलिए सारणी का मान 0 है। दूसरे में देखते हैं पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, 0 0 0, इसलिए सारणी का मान शून्य है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं इसमें R2 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए सारणी का मान शून्य है। तो देखिए इस तरह देखते हैं और इसका प्रूफ करके हम दिखाते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सारणी को मैंने डी या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। 0 0 0 ABC और DEF। आपको मैंने एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में बताया था कि सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। आप किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, जैसा कि हम करते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं R1 के सापेक्ष सारणी का प्रसार करने पर, सारणी का प्रसार करने पर R1 मैंने बताया था तृतीय कोट के सारणी में एक छोटा सा सिंबल बना लेते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके विषय में बता चुके हैं। अब देखिए जिसके सापेक्ष करना होते हैं उसके अवयव को हम बाहर निकाल देते हैं और चिन्ह के साथ। चिन्ह क्या है? रो का प्लस माइनस प्लस, तो 0 को निकालेंगे प्लस में, उसके आगे हम डिटरमिनेंट लगाते हैं। दूसरा 0 निकालेंगे माइनस में, फिर डिटरमिनेंट का एक सिंबल बनाते हैं। तीसरा निकालेंगे 0 में, फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब ये जो इसको मैंने R1 के सभी अवयवों को बाहर निकाल लिया, जो बचा उसको देखते हैं। आप पेन उठाइए। अब ये डिटरमिनेंट से बाहर हो चुका। अब स्तंभ वाइज आप पेन रखते जाइए, जो आपको दिखाई पड़े लिख लीजिए। BCEF, तो लिखा है BCEF। इसके बाद अपने पेन को हटाइए पहले स्तंभ से, अब किसमें दूसरे स्तंभ में रख दीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ACDF, ACDF। फिर अपने पेन को उठाइए और तीसरे स्तंभ में रख दीजिए। क्या दिखाई पड़ रहा है? ABDE, ABDE। अब सारणी को आप हल कर लीजिए। आप जानते हैं कि किसी सारणी को 0 से अगर मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 0। इट इज आंसर। यानी किसी सारणी का मान, अगर सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का मान अगर 0 हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। एक बार फिर आप लर्न कर लीजिएगा। यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ क्या प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। जैसे पहले सारणी में R1 शून्य है, दूसरे सारणी में C1 शून्य है और तीसरे सारणी में R2 शून्य है। यदि आपको सारणी में कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य मिल जाए तो सारणी का मान 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पहला वाला मैंने बताया। दूसरा देखिए कि यदि किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सारणी का मान वही होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। एक हमने सारणी लिया 1 2 3 0 1 2 3 4 1, मैंने सारणी ले लिया। इस सारणी की पंक्ति को या स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखिए, चाहे पंक्ति को बदलिए चाहे स्तंभ को बदलिए, हम बदलते हैं पंक्ति को और आप स्तंभ बदल कर भी देख सकते हैं। तो पंक्ति को बदलते हैं। जैसे पहली पंक्ति क्या है? R1 1 2 3, तो पहली पंक्ति को क्या बना देंगे? पहला स्तंभ। तो 1 2 3 पंक्ति में है, तो अब ये हो जाएगा 1 2 3, पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति क्या? 0 1 2, ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा 0 1 2। तीसरी पंक्ति है 3 4 1, तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा 3 4 1।
हमने पंक्ति को बदल दिया स्तंभ में। आप चाहें तो स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए उनको प्रूफ करके देखते हैं। इसका अगर हम प्रसार करें, आपको मैंने प्रसार करना बता चुके हैं, तो अगर प्रसार करने वाला भी मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप प्रसार कर दीजिए, सारणी को प्रसार करके देखते हैं। तो मैंने बताया था जिसके सापेक्ष करना उसके एलिमेंट को आप बंद कर लीजिए और उसको बाहर निकालिए। एलिमेंट कौन है R1? 1 2 3 हमने बाहर किया, 1 2 3। साथ में मैंने बताया था आपको तृतीय कोट के सारणी में आपको एक सिंबल याद करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको मैंने बता रखा था। तो R1 के सिंबल क्या है? प्लस, तो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में और तीसरा प्लस में आपने लगा लिया और इसके स्थान पर आप सारणी बना दीजिएगा। सारणी का सिंबल बना दिया। जिन एलिमेंट को मैंने निकाल लिया वो सारणी से बाहर हो गए। अब क्या बचा? पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए स्तंभ को बारी बारी से छिपाएंगे। पहले स्तंभ पर हमने पेन रख दिया, हमको क्या दिखाई पड़ा? 1 2, तो हमने लिखा 1 2 4 1। पेन को हटाइए, दूसरे पर रख दीजिए, तो क्या हमें दिखाई पड़ा? 0 2 3 1, 0 2 3 1। अब हम तीसरे में रख देंगे, हमें क्या दिखाई पड़ा? 0 1 3 4, 0 1 3 4 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए। द्वितीय कोट के सारणी को हल करना मैंने बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल। 1 का 1 से करें, 1 माइनस 8 माइनस 2 गुणा करें 0 माइनस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 3। हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 9। अब देखिए 12 में 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस के कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। आपका जो इसका आंसर है 5 है। इसका प्रसार करके देखते हैं। इसमें देखते हैं हमने इसके स्तंभ को, पंक्ति को स्तंभ में बदला था। इस सारणी का प्रसार करके देखते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति कर रहे हैं तो पहले पंक्ति के एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। 1 को निकाला, 0 को निकाला, 3 का निकाला, चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस प्लस, इसके स्थान पर क्या बना देंगे? बीच में सबके आगे सारणी का सिंबल बना देंगे। पेन उठाइए, पहले आप रख दीजिए, क्या दिखाई? 1 4 2 1, 1 4 2 1। पेन हटा के दूसरे में रखिए, 2 4 3 1, 2 4 3 1। इससे हटा के इसमें रखिए, 2 1 3 2, 2 1 3 2। अब इसको आप हल कर लीजिए। 1 माइनस 8 माइनस 0, इसको हल करेंगे 2 माइनस 12 प्लस 3, इसको करें 4 माइनस 3। हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8, इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस 3। हल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 5। देखिए ध्यान से, पहले सारणी को जो हमने वैल्यू निकाली माइनस 5, दूसरे को निकालना माइनस 5, इसका मतलब दोनों के मान बराबर हैं। तो इस सारणी भी दोनों क्या है? बराबर है। इससे सिद्ध होता है यदि सारणी की किसी पंक्ति को स्तंभ में अथवा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान चिन्ह बदल जाता है। इसको जरा समझना होगा आपको। यदि किसी सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है। यदि कोई सारणी का मान, मान लीजिए कोई सारणी का उसका मान 5 आ रहा है, तो अगर आपने बदल दिया तो उसका मान कितना आ जाएगा? -5 आएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने डिटरमिनेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 1 2 1 ले लिया, ये सारणी है। यदि किसी सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया, लेकिन कैसे बदल दिया जाए? संलग्न यानी जो जुड़ी हो, जो पास पास हो, उनके लिए उनको अगर बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु चिन्ह बदल जाता। जैसे R1 और R2 को बदला जा सकता, अथवा R2 R3 को बदला जा सकता, C1 C2 को बदला जा सकता, C2 C3 को बदला जा, लेकिन C1 C3 को नहीं बदला जा सकता डायरेक्ट, और R1 R3 को डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे। मैंने जैसे बताया कि सारणिक है, अगर इसके दो संलग्न यानी जुड़ी हुई
स्तंभ या पंक्ति को बदल दिया जाए उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, ये है, इसी चीज को मैं बदल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए ये C1 या C2 बदल देते हैं। C1 के स्थान पर C1 रिप्लेस C2, यानी C1 और C2 को हम बदल रहे हैं। तो जैसे ही बदलेंगे तो C1 C2 की जगह में चला जाएगा, C2 C1 की जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 2 और C1 चला जाएगा 1 4 1 3 6 1। इस तरह आप कर सकते हैं। आप किसी को बदलिए, R1 R2 को बदल दीजिए या R2 R3 को, यानी जो पंक्ति या स्तंभ आपस में पास पास हो उनको आपस में बदल देने पर मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रयुक्त चिन्ह बदल जाता है। करके देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। हमने इसका प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 ये है, बता चुके हैं प्रसार करना। देखिए प्रसार करना पिछले वीडियो में बता ही दिया है। तो मैंने इस सारणी का प्रसार किया तो मेरा वैल्यू जो सारणी का है वो +6 आया है, और इसको R1 के सापेक्ष मैंने प्रसार किया, इसकी वैल्यू -6 आई। तो देखिए दोनों सारणी के अंतर क्या, वैल्यू सेम है, केवल चिन्ह बदल गया। पहले सारणी में प्लस का है तो दूसरे में माइनस का है, अथवा दूसरे में माइनस का है तो पहले वाले में प्लस का है। इस तरह आप प्रूफ हो गया है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणी का मान 0 होता है। अगेन, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ, यानी कोई सारणी को दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम माने बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ के अवयव बराबर तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे देखते पहला एग्जांपल 1 2 3 4 1 2 1 2 3। इसमें देखिए C1 में 1 2 3 है और C3 में भी क्या है 1 2 3 है, अर्थात यहाँ पर C1 बराबर C3, C1 और C3 के अवयव बराबर हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये वाला जो है C1 के अवयव हैं और ये C2 के अवयव हैं, दोनों बराबर हैं, तो सारणी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये काम पंक्ति में भी हो सकता है और स्तंभ में भी हो सकता है। हम अब उसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि 0 कैसे आता है। प्रूफ करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करना, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप प्रसार कर लीजिए 1 4 1, प्रसार कर देते हैं, बारी बारी से रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 3, और इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा, सेकंड कॉलम में रख देंगे तो क्या आया 2 2 3 3 2 2 3 3, और हटा के तीसरे में रख देंगे तो क्या आएगा 2 1 3 2 2 1 3 2। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 सेकेंड 3 -4 -4 6 -6 प्लस 1 4 -3। हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 6 में 6 करेंगे 0 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा 1, 1 से 1 को हम कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। देखिए यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर, सारणी का मान 0 होता है। इससे सिद्ध हो गया कि जब C1 और C3 के अवयव बराबर हैं तो सारणी का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल सेकंड ले लिया, कोई भी सारणी ले लिया ABC DEF ABC, बताइए सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, इसमें R1 और R3 के अवयव क्या हैं बराबर हैं, यानी पहली पंक्ति में जो अवयव हैं वही तीसरी पंक्ति में, इसलिए सारणी का मान 0 हो जाएगा। अन्य देखिए हमने लिया ABC DEF, इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। देखिए C2 के अवयव और C3 के अवयव क्या हैं बराबर, इसलिए सारणी का मान 0 हो जाएगा। चौथा देखिए 1 2 3 5 6 7 1 2 3, बताइए क्या हो जाएगा 0। क्यों, R1 के में भी 1 2 3 है और R3 में भी 1 2 3 है, इसलिए सारणी का मान 0 हो जाएगा। फिर निकाल करिए, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ आपको बराबर दिखाई पड़ रहे हैं तो आप तुरंत लिखिए उस सारणी का मान 0 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए
तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुना हो जाता है। अर्थात किसी सारणिक में, किसी पंक्ति में अथवा किसी स्तंभ में किसी अचर राशि से, अचर का मतलब होता है कोई हो, 2 से गुणा करिए, 4 या 5 जो भी संख्या आप लेना चाहे अपने इच्छा अनुसार, वो अचर से गुणा कर दिया जाए तो जो नया सारणिक बनेगा मूल सारणिक का उतने गुना हो जाएगा जिससे आपने गुणा किया। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक मूल सारणिक हमने लिया d इक्वल टू 1 2 1 2 1 0 3 4 1 लिया, और हमने एक अचर लिया 5 मैंने लिया। आप 5 के स्थान पर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 7 जो भी के ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं, जो भी लेना हो ले लीजिए। हमने 5 लिया। अब इस सारणिक में किसी पंक्ति में अथवा किसी स्तंभ में, किसी एक पंक्ति में अथवा स्तंभ में 5 से आप गुणा कर दीजिए तो नया सारणिक क्या बन जाएगा? नया सारणिक बन जाएगा। किससे गुणा कर रहे हैं? 5 से। अपनी इच्छानुसार आप किसी पंक्ति या स्तंभ में आप गुणा कर लीजिए। हम किसी में आपको गुणा करके दिखा देते हैं, जिसमें कह दीजिए, मान लीजिए हमने गुणा कर दिया किसमें? C1 में 5 से गुणा कर दिया, यानी पहले स्तंभ में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 10 15, 5 से गुणा कर दिया, और बाकी से जैसे का जैसा लिखा रहेगा 2 1 4 सेम 1 0 1 लिख दिया। ये मूल सारणिक है जो हमने लिया था। इसमें किसी पंक्ति स्तंभ में हमने माना पहले स्तंभ में 5 से गुणा कर दिया। अब इस सारणिक का जो मान आएगा इस सारणिक के 5 गुने के बराबर होगा। मूल सारणिक का प्रसार करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी 2 आएगा, और इसमें हमने 5 से गुणा कर दिया C1 में तो इसका प्रसार किया 10 आ गया। अब आप देखिए मूल सारणिक का कितने गुना है? ये 2 है। अगर हम 2 गुणे 5 करें तो किसके बराबर है? 10 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो नया सारणिक है मूल सारणिक का उतने गुना हो जाएगा जितने से आपने गुणा किया था। कितने से गुणा किया था? 5 से। और जो सारणिक का मान आया कितने से गुणा करो? 5 से गुणा करिए तो दोनों क्या आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। इसका मतलब है यदि किसी सारणिक में किसी राशि से पंक्ति या स्तंभ में गुणा किया जाए तो वो मूल सारणिक उतने गुने के बराबर हो जाता है। ये आप देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपको और क्लियर करा देंगे। हमने आपको 5 प्रॉपर्टीज बता दी। आप स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 4 प्रॉपर्टीज और लेकर आएंगे। आप इनको विधिवत आप तैयार करिएगा, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन जब सॉल्व कराएं तो इनका उपयोग होगा। और आप नॉन प्रॉपर्टी को आप तैयार करते हैं तो मानिए कि आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।